अयोध्या में भारतीय कुश्ती संघ की बैठक आज जनरल काउंसिल के 54 सदस्य बैठक में होंगे शामिल। बैठक में बृजभूषण शरण सिंह शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय। कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। एडिशनल सेक्रेटरी विनोद तोमर सस्पेंड। सूत्रों से खबर, तोमर के खिलाफ भी मिली थी सबसे ज्यादा शिकायतें। खेल मंत्रालय का WFI को निर्देश, सभी टूर्नामेंट रद्द करने के लिए कहा गया। रैंकिंग टूर्नामेंट भी रद्द किया गया। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती संघ का खेल मंत्रालय को जवाब, कहा जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना साजिश। उत्पीड़न के आरोप गलत, कमेटी के सामने कभी शिकायत नहीं की गई। BBC के प्रोपेगेंडा पर एक्शन, PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट को किया गया ब्लॉक। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ 302 रिटायर्ड जज, पूर्व सैनिकों और अफसरों ने जताया था विरोध। दिल्ली के रोहिणी में आज बागेश्वर बाबा के समर्थन में विशाल शांतिपूर्ण धरना। हजारों की तादाद में लोग होंगे शामिल। रोहिणी स्थित जापानी पार्क में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा शांतिपूर्ण धरना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में एक मुस्लिम महिला ने लगाए जय श्री राम के नारे, अपनाया हिंदू धर्म। वहीं ओडिशा के 4 लोगों की हुई घर वापसी। खुद पर लगे आरोपों को लेकर बाबा बागेश्वर ने बताया सनातन के खिलाफ साजिश। कहा मैं खुद अंधविश्वास का विरोधी हूं। बाबा के समर्थन में बाबा रामदेव, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश पुजारी संघ भी आया। बागेश्वर बाबा सरकार महंत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाना गलत। जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं, तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। बागेश्वर धाम प्रकरण पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर वामपंथ का हमला हो रहा है। संत समाज समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जिस प्रकार का प्रहार वामपंथ और इस्लामिक ताकतों का एकजुट गठजोड़ ये प्रहार प्रारंभ हुआ है, अखिल भारतीय संत समिति इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता PC शर्मा। कहा महाराज के बारे में जो शंकाएं उठाई जा रही है महाराष्ट्र समिति में, मैं उसकी निंदा करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज के बारे में जो शंकाएं उठाई है महाराज के कोई समिति ने, उसकी मैं निंदा करता हूं। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आज बीजेपी विधायक राम दंगोरे ने कहा मजारों पर जो बाधाएं दूर होती हैं, आखिर उस पर कोई कुछ क्यों नहीं करता। 26 जनवरी के चलते जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। NH-44 के एक नुक्कड़ पर CRPF के जवान तैनात किए गए। स्नीफर डॉग स्क्वाड भी निगरानी में तैनात। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। मेट्रो स्टेशन, मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग तेज की गई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बीजेपी का मेगा रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेगा रोड शो में होंगे शामिल। 25,000 से अधिक हितग्राहियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यूपी के वाराणसी में आज नमो घाट के रविदास घाट पर CNG बोट रैली का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पहले सत्र को CM योगी करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की ये पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया। आर्मी अस्पताल में थे भर्ती। आज दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार।
बिहार कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक को लेकर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बिहार में सरस्वती पूजा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी। अगर बिहार में नहीं पूजेगा, सरस्वती की मूर्ति नहीं बैठाएगा जो विद्या की देवी है, तो कहां बैठाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा पहले चरण में मदरसों की संख्या कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी शुरू, मदरसों में देंगे सामान्य शिक्षा। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर मचा सियासी हलचल, नीतीश कुमार ने कहा उन्होंने कई बार हमारा साथ छोड़ा, मुझसे बात करे उपेंद्र कुशवाहा। जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़कर 2-3 बार गए, फिर आए अपने सर, तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की पुलिस और प्रशासन को लेकर धमकी पर बीजेपी हमलावर, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर पूछा ये मोहब्बत की दुकान या धमकी की दुकान। कमलनाथ ने सबका हिसाब लेने की बात कही थी। झारखंड पहुंचा गंगा विलास क्रूज, लोगों में दिखा उत्साह, यात्रियों ने उठाया मल्टी मॉडल बंदरगाह का लुत्फ। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र 8 फरवरी से शुरू होगा, राज्य का बजट 15 फरवरी को पेश किया जाएगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीपीपी के विधायक इमकोंग एल इमेचन का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। रिपब्लिक बांग्ला की महिला रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला आया सामने, कोलकाता में महिला रिपोर्टर मधु लिप्ता से टीएमसी नेता ने की बदसलूकी। टीएमसी नेता के समर्थकों ने रिपब्लिक बांग्ला की महिला रिपोर्टर का माइक छीना, टीएमसी नेता ने समर्थकों को भड़काया। रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्टर से बदसलूकी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र 3 फरवरी से होगा शुरू, तेलंगाना विधानसभा में आयोजित 8वें सत्र की यह चौथी बैठक होगी। यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निर्माण कार्यों में तेजी दिखाई दे रही है, शहीद पथ से एयरपोर्ट तक लिंक फ्लाईओवर की हो सकती है शुरुआत। सपा नेता अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली, औरंगजेब का समर्थन करने पर फोन पर मिली धमकी। अबू आजमी ने कोलाबा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, मुंबई पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर पार्टी को दी चेतावनी, कहा चुनाव लड़ेंगे तो केवल उन्नाव सीट से लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के नरावाल इलाके में धमाके का मामला सामने आया, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, संदिग्धों से पूछताछ जारी। गणतंत्र दिवस से पहले ट्विन ब्लास्ट में से दहला जम्मू का नरवाल, एक के बाद एक 2 ब्लास्ट, आईईडी ब्लास्ट से 9 लोग घायल, एनआईए एफएसएल मौके पर कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईएसएफ का प्रदर्शन, पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, टीएमसी के कथित हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन। विमान में पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट से राहत नहीं मिली, कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया, 4 फरवरी तक जेल में रहेगा शंकर मिश्रा। यूपी के एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे प्रमोद यादव की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर मामले में जेल में है रामेश्वर मिश्रा। कंझावला मामले में आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा जवाब स्पष्ट नहीं है आपका। एनआईए ने सरवर चिश्ती पर कसा शिकंजा, जयपुर में की पूछताछ, 3 घंटे तक पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों और उनसे मिलने वाले फंड पर की गई पूछताछ। दिल्ली के यमुना की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय हो गई, एलजी ने 6 महीने का दिया था समय। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, 112 नंबर पर आया धमकी भरा फोन, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। राजधानी एक्सप्रेस में बम की गलत सूचना देने पर एक्शन, बम की गलत सूचना देने वाला गिरफ्तार, आरपीएफ ने आईएफ सार्जेंट की गिरफ्तारी की।
विक्रम देवदत्त डीजीसीए के नए महानिदेशक बने, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। हरियाणा के पानीपत में केमिकल से भरे कैंटर में ब्लास्ट हुआ, धमाके में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, एक घायल। गैस वेल्डिंग करते हुए हुआ था हादसा। हैदराबाद में पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग के पास में खड़ी 3 कारों को भी चपेट में लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बदायूं में 2 ऑटो में भिड़ंत हो गई, हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, घायलों का इलाज जारी। नेपाल के नवलपरासी जिले की तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, भारत लौट रहे 60 यात्री, कई यात्री जख्मी हो गए। यूपी के नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट लगी स्कूटी बरामद की गई। अपनी पत्नी की हत्या के बाद से फरार था आरोपी। यूपी के गाजियाबाद में बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में गुमटी से मेडिकल स्टोर चलाना संचालक को पड़ा महंगा, औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर को किया सीज, करीब 1 लाख रुपए की दवाओं को किया जब्त। यूपी के अलीगढ़ में लावारिस हालत में मर्चुरी में मिला युवक का शव, गुस्साए परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी और परिवार की हत्या की साजिश की जताई आशंका, सीएम से की शिकायत, डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। यूपी के आगरा में लोहा मंडी बाजार में चली गोलियां, लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पीछा करने पर की फायरिंग, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, दहशत में बाजार बंद, व्यापारियों में आक्रोश। यूपी के फिरोजाबाद में सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर ठगी सामने आई है, पीड़ित ने एसडीएम और सीईओ को सौंपा ज्ञापन। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार जब्त किया गया। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कार में बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया, बदमाशों ने पीड़ित के खाते से 5 लाख रुपए किए ट्रांसफर, 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के लखीमपुर में बदमाशों ने के हौसले बुलंद, पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट, सर्विस रिवॉल्वर छीनकर हुए फरार। मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस ने डकैती की योजना बनाकर 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में 18 वारदातों का किया गया खुलासा, आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए सामान जब्त किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंपत्ति की पिटाई की गई, ग्राम प्रधान पर लगा मारपीट का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के छेड़छाड़ के विरोध में पथराव, एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान के श्री गंगानगर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला सामने आया, परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में किसान का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया, परिजनों ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में अवैध आरा मशीन पर छापा पड़ा, वन विभाग की टीम ने मारा छापा, दस्तावेज किए जब्त। यूपी के गाजियाबाद में शव मिलने से हड़कंप मच गया, अक्षय नाम के व्यक्ति की कई टुकड़ों में मिली लाश, पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज जिले के में धड़ल्ले से जारी है पत्थरों का अवैध खनन, डीएमओ ने छापेमारी कर 3 क्रशर मशीन को किया सील। यूपी के देवरिया में 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, सगे भाई है दोनों तस्कर, पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के संभल में राहुल गांधी की लोकसभा प्रतिनिधि की गाड़ी का पुलिस ने काटा चालान, गाड़ी के दस्तावेज नहीं होने पर की गई कार्रवाई। यूपी के गोंडा में खेत में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने के कारण अज्ञात। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक पत्थरबाज को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी।
कर्नाटक में प्रवीण हत्याकांड में पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 6 फरार पीएफआई सदस्यों पर इनाम घोषित किया गया। आतंक और डर फैलाने के लिए की गई थी हत्या। यूपी के कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में वांटेड बदमाश के पैर में लगी गोली। घेराबंदी करने पर पुलिस पर चलाई गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागालैंड में ड्रग्स माफियाओं के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया गया। 50 केजी साबुन के डिब्बे में निकली नकली करोड़ों की ड्रग्स। 600 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में आम आदमी पार्टी और किसानों ने किया चक्का जाम। पारस डोह जलाशय से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग। पुलिस ने खुलवाया जाम। मध्य प्रदेश की बुरनहारपुर में बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। यूपी के गोंडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन। 3 दिनों तक चली कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों को सिखाए गए सुरक्षा के गुण। बिहार के मुजफ्फरपुर में रोड चौड़ीकरण के लिए हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। व्यापारियों ने किया विरोध। यूपी के गोंडा में चलाए जा रहे 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का समापन हुआ। एक्सपर्ट टीम ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति करवाया जागरूक। यूपी के अम्बेडकर नगर में न्यायालय भवन का शिलान्यास किया गया। जिला न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र ने उपस्थित रहे। यूपी के प्रतापगढ़ में शारदा सहायक नहर में दिखी डॉल्फिन मछली। ग्रामीणों ने डॉल्फिन मछली को जाल में फंसाया। वन विभाग की टीम की निगरानी में डॉल्फिन। स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तुर्की और स्वीडन की लड़ाई इस्लाम तक आई। कुरान को जलाया गया। तुर्की ने स्वीडिश रक्षा मंत्री की यात्रा रद्द की। इजराइल की नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। देर रात तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। विरोधियों ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया। हजारों प्रदर्शनकारी पेरू की राजधानी की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों पर तीसरे दिन भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति दीना बालुवर्टे के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख को किया बर्खास्त। जनरल टॉमस को सौंपी गई कमान।